स्टार्ट। अरे ओ सांबा, कितने आदमी तेरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और ये मैं जो दिखा रही हूँ ईद की एक रात पहले का है। जैसे कि मेरे बच्चे पहले ही सो चुके थे, आप लोग देखेंगे। एक और वीडियो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसमें देखिएगा। उन लोग सो गए थे बहुत जल्दी और उसके बाद इन लोग उठ गए आधी रात को। जैसे मैं सोने चली और वैसे ही इन लोग उठ गए। इन लोगों की सुबह हो गई चुकी थी। अरहान का कहना था मैं तो सो के उठ गया अम्मा, मुझे अब नमाज़ के लिए जाना है ईद की। मैंने बोली रात के 2:30 बजे तुम लोग सो के 2 बजे उठोगे और मैं नमाज़ सुबह हो गई है। भाई नहीं, जल्दी इसलिए सोया गया था अम्मा कि मुझे नमाज़ के लिए जाना है सुबह। ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे। खैर, नींद ख़राब करी मेरी भी और ख़ुद भी उधम मचाए दोनों भाई लोग रात भर मिलके। और फिर उसके बाद हमने जो भी मैं थोड़ा सोई थोड़ा, क्योंकि जब बच्चे जगते हैं तो नींद नहीं आती पूरी प्रॉपर, कच्ची नींद रहती है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपना इन लोगों को सुला उला के सुबह उठ के जैसे ही ज़हरान उठा, फिर हम लोग सब लोग उठ के अरहान अपना रेडी होके नमाज़ के लिए जाते हुए अपना नमाज़ पढ़ के आया। नमाज़ पढ़ के आने के बाद सलाम दुआ करके ईदी वगैरह सबसे लेके, मतलब मेरे से नानू से नन्ना से लेने के बाद अपना हम लोग ने ईद सेलिब्रेट की। थोड़ा अरहान का मूड इसलिए ऑफ हो रहा था कि हमने बकरा नहीं काटा। बहुत बोला उसने नानू से, बट नहीं कट किया। फिर उसके बाद पड़ोस से आ गया था गोश्त, उनके अब कटता है बकरा, वो पहले हम लोगों को देते हैं हमेशा से। और फिर उसके बाद गोश्त वगैरह बना के अपना सिवई वगैरह करके अपना खा पी के हम लोग चले गए मीरा रोड, क्योंकि मामू ने एक दिन पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था, जो कि मैंने नहीं उठाया था, तो उन्होंने वॉइस ओवर भेजा था। और उसके बाद मेरी बहन लोग ने भी सुबह ईद के लिए जब बात हुई थी तो उन लोग ने भी कहा अब आ जा। मेरी बड़ी बहन को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, तो उसका ये था कि अभी आई हूँ तो मिल लेते हैं, और उनको भी बच्चों से मिलना था, ख़ास करके ये छोटा वाला, क्योंकि ये थोड़ा जाता भी है। अरहान तो पहले बहुत डरता था, पता नहीं क्यों बोलती हैं कि वैसे मेरे पास कोई बच्चे नहीं आते, मैं बड़ी खाला हूँ। खैर वो तो एक अपना मस्ती मजाक चलती रहती है। उसके बाद हम लोग अपना मीरा रोड की तरफ सुबह ही निकल चुके थे। आप लोग देखिएगा आगे की क्लिप में, जैसे हम लोग रेडी होके निकल गए। अच्छे से दोनों भाई लोग रेडी हो गए, तैयार हो गए, खूब मस्ती करे पूरे रास्ते। और ट्रेन में हम लोगों को भीड़ भी मिली, मतलब समर वेकेशन प्लस फेस्टिव था, तो उसका फेस्टिवल का वेकेशन ऑफ, फिर भी लोगों की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस जो होते हैं उनमें फेस्टिवल वाइज जो रिलीजन वाइज फेस्टिवल छुट्टी मिलती है। क्योंकि जब मैं काम करती थी तो मुझे पता है कि जिसकी जो पूजा है या कुछ है तो उस दिन मुस्लिम्स आते ही आते थे, उन लोगों को छुट्टी ब्रेक मिलता था। ऐसे 4 छुट्टी के अलावा हम लोग वीकली और ऐसे रोटेट छुट्टियां हो जाती थी। और ये आप लोग देख सकते हैं ज़हरान किस तरह से रेडी होके एकदम हीरो लग रहा है, टिप टॉप। जैसे कि अगर आप लोगों को इसका फुल लुक चाहिए तो वो आप लोग पोस्ट में देख सकते हैं। बड़े मज़े से इन लोग ने फ़ोटो खिंचाए हैं। और ये हम निकल चुके हैं मीरा रोड के लिए। और ये अरहान ने मेरे मामू के वाला ही ईद का टाइम का ड्रेस पहना है जो ने दिलाया था। जो अरहान का बहुत कपड़ा हो चुका है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी डैडी ने भी ईद में दिलाया था, मैंने भी दिलाया, हम लोग ने मतलब शादी में भी लिया था। सब कपड़े काफ़ी हो चुके हैं बच्चों के पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद हम चल पड़े। ज़हरान को धूप लग रही थी, बट मेरे बच्चे महान हैं जो कि कैप नहीं पहनते। इतना मैंने सन ग्लासेस वगैरह भी लिया बट नहीं। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से आप देखेंगे आगे, ज़हरान ने चश्मा पहना भी, अपना सन ग्लासेस लगाया, बट वो सन ग्लासेस फिर किसी को नहीं छूने दे रहा, अपना पहन के बढ़िया 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 से अपना मज़े से जा रहा। और गर्मी जो भाई शबाब पे जो गर्मी की अपनी हालत हम लोग की हुई, जाना तो नहीं चाहती थी गर्मी की वजह से, बट अरहान का बहुत मन था। मैं आपने बस तैयार करके ईदी दिखा बिठा के सिवई खिला के बिठा दिया, कुछ नहीं करा रही, इस तरह से उसकी बातें चल रही थी। तो वो बहुत इससे फिर मैं
बोल के अरहान को और ले गए। और मेरी बहन को भी ऑफिस की छुट्टी जल्दी नहीं मिलती है, बच्चे नहीं मिल पाते। फिर उसका ये था कि मुझे डुगू भाई से मिलना है। उसका ईद वही बकरा तो कट गया, सुबह सुबह हो गया ईद, ऐसा था। अब तो डुगू भाई है ना उधर, मैं डुगू भाई से मिलूँगा। तो हम लोग ने भाई भाई में जैसे हम लोग बहनें बचपन में मिलने के लिए एक दूसरे के लिए आगे पीछे जाते थे, वैसा एक टाइम था कि मेरी नानी क्या जब बकरा कटता था, मामू वहीं कटते थे तो बकरा, तो मेरी बहनें आती थी, हम लोग आते थे, सब वहीं मिलते थे, खूब मज़े करते थे। एक दूसरे का इंतज़ार रहता था कब कौन आएगा। तो पहले वो जो घर में टेलीफोन रहता था ना, वो टेलीफोन में से एक दूसरे को फ़ोन करके हम लोग कॉल करके पूछते थे निकले क्या आप लोग, कहाँ निकले, कब निकले। और अगर हम लोगों को ये रहता था अगर फ़ोन नहीं उठाया ना तो समझ लेंगे हम लोग निकल गए। पहले ऐसे मिलते थे सब लोग। और ये हम लोग ट्रेन में बैठ गए, जगह नहीं थी, बैठ गए बोले तो मम्मी नीचे थोड़ा बैठ गई थी, उनके पैर दुख रहे थे। और ये आप देख सकते हैं। फिर सीट मिल गई बड़े से, मम्मी को मैंने बिठा दिया, दोनों बच्चों को बिठा दिया, खड़े खड़े आई। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, एसी में इतनी भीड़ थी तो आप सोचिए जो लोकल है उसमें कितनी भीड़ होगी। तो ये हम निकल पड़े। और मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों का फ़ोन का टाइम था, अब तो हर एक सेकंड पे आप मैसेज टाइप करके कॉल लगा के अपडेट ले सकते थे। पहले ऐसा था टेलीफोन से आपने फ़ोन किया किसी को तो तब तक के घर में है तो फ़ोन उठ जाता था, अगर वो घर से आदमी निकल गया तो फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो हम लोगों को दिली सुकून हो जाता था कि भाई निकल गए। ये मैंने चार्ट आप लोगों के सामने एक्सप्लोर किया है कि एसी में किसी किसी को ट्रैवल की इशू हो। वैसे तो एम मीटर है तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ये दोनों भाई बड़े मज़े से एक दूसरे के साथ हंसते खेलते। मुझे यही चाहिए था क्योंकि मैंने जो बोरिंग लाइफ जी है अकेले रह के, सिर्फ मैं थी पूरे घर में मेरे, तो वो मैं नहीं चाहती थी कि अरहान भी उसी चीज़ से निकले। तो इसके लिए ज़ोरान मेरे दोनों अपने भाई, ऐसे तो बहन की बहुत वो थी हमको कि बेटी है, बट अल्लाह ने जो दिया। और दोनों भाई अपना खूब मज़े करते हुए चलते हैं रास्ते में। अरहान को तो बस सब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है, मतलब उसके माइंड सेट में भी एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करता है, एक एक चीज़ को नोटिस करता है, ये कैसे करूँ, वो कैसे होएगा। वो एज इट इज़ उसको आर्मी ऑफिसर बनने का बड़ा शौक है, तो उसके स्टंट चलते रहते हैं, कभी पैर चला रहा है, कभी हाथ चला रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो एडवेंचर के हिसाब से करता है, बट मैं ध्यान रखती हूँ उसका कि वो उस चीज़ को बहुत आराम से करे, कुछ ऐसा ना करे। और ये ज़ोरान अपना बड़े मज़े से, मैं क्या ही कहूँ, दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इन लोगों की मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रखे। और ये जैसे ही यहाँ पे स्टेशन पे टॉयज़ के सेक्शन दिखते हैं अरहान को, मम्मा ये दिलाओ, मम्मा वो दिलाओ, मम्मा वो दिलाओ। भाई इतने खिलौने होने के बाद मतलब ऐसा होता है ना, घर में पैर रखो तो एक पैर में कुछ चुभ रहा है, दूसरे पैर में कुछ चुभ रहा है, ऐसे है। हम माएँ खुद बसंती हो गई हैं जो कि चलती हैं और पैरों में गब्बर ने जो कांच फोड़े हुए हमारे बच्चे गब्बर, वो अभी आप लोग वही देखेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मस्ती मजाक में मेरी मम्मी, मेरे बहन का बेटा, मतलब मेरी जान डुगू और मेरे दोनों अनमोल रतन, इन लोग सब मिलके बहुत मस्ती करने वाले हैं। ये इस पे क्या बोलते हैं, शोले मूवी की सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट आप लोगों को दिखाऊंगी, उसको मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। ये हम लोग पहुँच चुके, जाते ही सीधा बड़ी खाला के पास घुस गया ज़ोरान। और पहले मेरी बहन ने 3 ग्लासेस लाए थे तो सीधा ज़ोरान ने टोक दिया, अरहान ने टोक दिया, ज़ोरान ने किस में पिएगा, छोटे ग्लास में पिएगा, इतने बड़े में कहाँ पिएगा। तो फिर उसके बाद उसके लिए उसकी खाला ने, मेरी बहन ने लेके आ गई छोटे से ग्लास में। और ये मेरी बहन मतलब मेरे से बड़ी है, छोटी बहन है, जो वो अपना किचन में सुबह से लगी हुई थी, सब चीज़ बकरा यहीं कटा और उसके बाद सब चीज़ किचन बहुत मैस हो जाता है तो वो अपनी साफ़ सफाई में हमेशा की तरह जुट गई। और फिर उसके बाद ये इन लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई, इतना उधम इतना उधम।
और बोल रहे देखो देखो आज मैं अरहान के साथ क्या मस्ती करने वाला। और ज़ोरान कितने मज़े से देख रहा है। शगुगाला देखिए ना कितने एकदम मज़े से ज़ोरान एक टिक देख रहा है। आप उस चीज़ को नोटिस कर रही हैं। और मैं अरहान को तो आज एकदम चॉक देने वाला हूँ। क्या WWF का क्या होता है ना फाइटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें। और ये ज़ोरान ने इसका कबर्ड बैन का खोल के एक एक चीज़ बाहर निकाल रहा था। और फिर उसके बाद ये मस्ती मजाक दोनों भाइयों में चल रही थी। दोनों में अल्लाह करे इसी तरह से प्यार बना रहे एक दूसरे के साथ, आमीन। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहे। बहुत जान छिड़कता है डुगू भी अपना अरहान के लिए, और अरहान भी बहुत प्यार करता है डुगू भाई। और भाई लोग नज़र ना लगाए इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और लिखिएगा कमेंट में। और उसके बाद दोनों भाई की मस्ती के बाद हम गए मामू के घर। मामू के घर में मामू का काम था हम लोगों को खाना बना के देना। और इसमें जो ये इन लोग की मस्ती चल रही है वो देखिए। A few moments later. जो इन लोग ने स्टार्ट किया है शोले फिल्म। कितने आदमी थे? सरदार दो। दो। और वो हम 4। तुम 4। फिर भी तुम कहते ये बात बन गए। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे? सरदार 2। 2। और वो कितने आदमी थे रे? सरदार 2। और तुम? हम 3। फिर भी खाली आते कहते की बात करेंगे। ये तो स्पीड हो। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे रे? सरदार 2। और तुम? ये क्या था? अरे ओ सांबा कितने आदमी थे रे? अरे ओ सांबा कितने आदमी थे? सरदार 2। और तुम? हम 3। फिर भी खाली हाथ आ गए। अरे अल्लाह अपने तो बड़ा बनने में सालों चले जाएंगे। बसंती इन कुत्ते के सामने वो बसंती बैठी है। ये बसंती बैठी है। हाँ ये सही रहेगा। इसका नीचे मम्मी मम्मी सुनो। एक टेकअप ले रहे हैं। एक फ्री टेकअप। सुनो फ्री टेकअप। कितने आदमी? सरदार 2। और तुम? हम 3। फिर भी खाली। इनको तो मैं बोलूंगा नाच ऐसा कुछ ऐसा। मैं बोलूंगी बसंती नाच। अरे तो मैं बोलूंगा इन कुत्तों के सामने मत नाच। बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाच। अरे तुम बैठो। बसंती स्टार्ट। देख अरे सांबा ये रामगढ़ की तो बड़ी छमिया रहती है रे। चक्की। अरे ओ सांबा ये रामगढ़ की लड़कियां तो बहुत छमिया होती है रे। कौन सी चक्की का आटा खाती है रे? सांबा ये रामगढ़ की लड़कियां तो बहुत छमिया है रे। कौन सी चक्की का आटा खाती है रे? बोलो ये ना। अरे गब्बर के पास एक बच्चा भी है। ये गब्बर का बच्चा है, छोटा गब्बर। गन्ना की गाड़ी घेरने चली गई। ओ सांबा ये रामगढ़ की छमिया तो बड़ी तीखी है रे। कौन से गांव की चक्की का आटा खाती है रे? ए, नाच बसंती नाच। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं बसंती। वो नाचरी बसंती गोल गोल। ये देख लो। हेलो। जब तक है जान। अरे अल्लाह नाच बसंती नाच। ये
हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नहीं हाथ बस ये है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अरे अल्लाह से दो ठाकुर आ गए। दो ठाकुर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं आह! मुझे हाथ इसका मैं जरूर बदलूंगा। सो गाइज़ ये रहा हमारा आज का पूरा व्लॉग। बहुत मज़े किए, मामू का बना हुआ सालन वगैरह खा के मज़ा आया। देखिएगा गब्बर और सांबा और बसंती को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।